जहां एक और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में गरीब तबकों के परिवार को उनका हक दिलाने और वंचित परिवारों को घर मुहैया कराने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर कानपुर देहात जिले की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने योगी सरकार के काम करने के पैटर्न पर सवाल खड़े कर दिए। मामला है कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के बेड़ा माऊ गाँव का, जहां पर एक दलित परिवार को उसके घर से यही कहकर बेघर कर दिया गया कि उसका घर सरकारी आवास गांव की ग्राम समाज की जिस जमीन पर बना है, सरकारी आवास गांव की ग्राम समाज की जमीन पर बना है। जब तक परिवार कुछ समझ पाता तब तक बुलडोजर ने उसके आशियाने को जमींदोज कर दिया, साथ ही घर की उन तमाम चीजों को भी पास बने तालाब में फिकवा दिया। न्याय की गुहार लेकर परिवार जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा, लेकिन वहां भी उनकी कोई सुर नहीं ली गई। ये पूरा मामला कानपुर देहात का है, जहां रामविलास अपने परिवार के साथ सालों से इसी जमीन पर मिट्टी के बने घर में रहकर अपना गुजारा कर रहा था। जिस जमीन पर वह अपने कच्चा मकान बनाकर गुजर बसर कर रहा था, उसी जगह पर सरकारी आवास देकर पक्की छत सपा सरकार ने मुहैया करा दी थी। आपको बता दें कि रामविलास कानपुर देहात के माटी स्थित कलेक्ट्रेट में होमगार्ड के पद पर काम कर चुके हैं। अब रामविलास और उनका परिवार रहने के लिए मोहताज है। ऐसे में सरकार के सामने कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कहां गए। गरीबों के मसीहा बनकर हमेशा उभरने वाले योगी अब इस पर क्या जवाब देंगे, क्योंकि यह परिवार लगातार शारीरिक और मानसिक कष्ट झेल रहा है। क्या नाम है आपका? रामविलास। क्या समस्या हुई है जो यहाँ आए? हमें कॉलोनी गिरा दी गई कल। किसने गिरा दी कॉलोनी? एसडीएम साहब ने। कैसी कॉलोनी थी वो सपा सरकार में 2016 में कॉलोनी मिली, तो उसके अलावा हमारे पास कहीं एक विशेष जगह भी नहीं रहने के लिए, उसी में गुजर बसर करते हैं 40 साल पे। सरकारी कॉलोनी थी क्या? जी सरकारी कॉलोनी थी। तो सरकारी कॉलोनी किसने गिरा दी? एसडीएम साहब ने, भोगनीपुर। तो सरकारी आदमी होगा सब। जी। तो क्यों गिरा दी, वजह नहीं पूछी आपने? नहीं, हमको कुछ वजह नहीं बताया, ना कुछ नोटिस ना फौज कुछ दी ही नहीं है। सीधे आके जो है हम दमंगों कहने से गिरा दी गई। जब कैसे गिराई है? बिल्डोजर द्वारा और 4 ट्रैक्टर द्वारा सामान कम से कम आटा गल्ला और गेहूं और राई आधा किलोमीटर दूर तालाब में फेंकवा दी गई। एक भी खटिया नहीं रही, एक भी कपड़े हमारे बच्चे के पास नहीं रही। गिराने के पहले आपको बताया गया था कि कल गिराई जाएगी? कुछ पहले बताया गया? जानकारी कुछ नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। वहाँ 20 घर और बने, हमारे बीच में थी, तब भी गिरा दिया गया। ऐसे अचानक आ गए थे वो? जी अचानक। ये कॉलोनी तो सरकारी थी, फिर क्यों गिरा दी गई? अभी दमंगों कहने से गिरा दी गई कॉलोनी। रमाकांत जो है ये और अधिकारियों से बात करी आपने? अधिकारी, हाँ, डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया था अभी 12:30 बजे आज। उसके अलावा आपके पास कोई जगह है रहने? कोई रिकॉर्डिंग, कोई मोबाइल से कुछ बनाया आप लोगों ने? हाँ, जो वीडियो है थोड़ा बना पाया था। बकाया इतनी पुलिस थी, सब बच्चन को बैठा लिया था, किसी को जाने नहीं दिया। मोबाइल भी छुटा लिए थे, वीडियो नहीं बनाने दिए थे। 4 ट्रैक्टर लगे थे, बिल्डोजर चल रहा था, उसी सारा खामा बर्तन ले कपड़े ले सारे तालाब में फेंकवा दिया गया। नाज तक कुछ नहीं बचा हमारे पास। आप लोग कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? कहीं नहीं रह रहे, कुछ है ही नहीं, कहाँ रहे हैं। मतलब उसके अलावा कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं थी, उतनी कॉलोनी थी। अगर हमारे पास एक भी से खेती हो तो भैया खेती मानी जाएगी। कहाँ रहेंगे सर से पाएंगे, कैसे करेंगे? बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? वही डीएम साहब से कहने के लिए आए थे कि कम से कम जो है कीड़े मकोड़े आपके सारे रहते हैं, जने कितने रह रहे हैं कि जितने हैं 10वीं कॉलोनी बनी उन। मैम, बेड़ा माऊ गाँव में एक मकान गिराया गया है और वो सरकारी आवास बताया जा रहा है। कुछ लोग आए थे यहाँ पर, तो क्या है ये पूरा मामला? बेड़ा माऊ गांव तहसील भोगनीपुर में प्रकरण ये संज्ञान में आया है कि शिकायतकर्ता द्वारा ये बताया गया है कि सरकारी आवास है, उसका सरकारी आवास के तहत उसको लाभ दिया गया था। और एसडीएम साहब से भी इस प्रकरण के बारे में जानकारी चाहिए गई। उनके द्वारा ये बताया गया है कि खलिहान की भूमि है और उसमें प्रॉपर सभी नियमों को पालन करते हुए उसको हटवाया गया है। आपके द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है। समस्त प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। मैम, एक नियम है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई और ज़मीन या मकान भूमि नहीं है तो क्या इस अवस्था में उसका मकान खाली कराया जा सकता है? एसडीएम साहब के द्वारा बताया गया है कि उसका मकान है और
ये इसका दूसरा मकान जिससे वो कब्जा करने का प्रयास किया मैम कर रहा प्रार्थी था। बता रहे हैं कि उनको मकान गिराने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया या पहले से बताया नहीं गया जिससे वो सामान हटा लेते। अचानक वो लोग पहुंच गए और सामान सब फेंका गया बाहर, उनको पता नहीं था। अब वो लोग घर के बाहर आ गए, कोई रहने के लिए जगह नहीं है, कोई पहले से जानकारी ऐसा नहीं उनका वर्जन हो सकता है। इस संपूर्ण प्रकरण की एक बार जांच कराई जाएगी, जांच में तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट।